शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटा सा ठेला था। उसी ठेले पर रोज शाम को धुआं उठता, भाप निकलती और चारों तरफ मोमो की खुशबू फैल जाती। उस ठेले का मालिक था रघु, जिसे लोग प्यार से नहीं बल्कि आदत से लालची मोमो वाला कहते थे। रघु के मोमो स्वाद में अच्छे थे, लेकिन उसका दिल उतना ही सख्त। वो हर चीज में मुनाफा ढूंढता। मोमो में सब्जी कम, आटा ज्यादा, चटनी पतली, दाम भारी। अगर कोई गरीब बच्चा एक प्लेट कम पैसों में मांग ले तो रघु डांट कर भगा देता। मोमो है, खैरात नहीं, ये उसका पसंदीदा वाक्य था। हर शाम उसके ठेले के सामने तरह तरह के लोग आते। मजदूर, छात्र, रिक्शा वाले, दफ्तर से लौटते लोग। सब खाते, कुछ मन ही मन खींचते भी, पर स्वाद के कारण लौट आते। उसी बस स्टैंड के कोने में रोज एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी, श्यामली अम्मा। उनके पास न घर था, न कोई सहारा। शाम ढलते ही वे रघु के ठेले के पास आकर बैठ जातीं। उनकी आंखों में भूख होती, लेकिन होठों पर कभी मांग नहीं। कई बार लोग बचे हुए मोमो दे जाते, पर रघु को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे ठेले के पास भीख नहीं, वो अम्मा पर चिल्ला देता। एक दिन बरसात तेज थी, बसें देर से चल रही थीं, भीड़ कम थी। रघु का धंधा उस दिन अच्छा नहीं चला। तभी एक नन्हा लड़का अमन ठेले के पास आया। उसके कपड़े गीले थे, आंखों में डर। भैया, एक मोमो? उसने धीरे से पूछा। रघु ने दाम बताया। अमन ने जेब टटोली, पैसे कम थे। इतने में आधी प्लेट दे दो, अमन बोला। रघु भड़क गया। यहां सौदेबाजी नहीं होती, जाओ। अमन चुपचाप हट गया और श्यामली अम्मा के पास बैठ गया। अम्मा ने अपना छोटा सा थैला खोला। उसमें सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। उन्होंने उसे दो हिस्सों में तोड़ा और अमन को दे दिया। खा लो बेटा, अम्मा बोली। अमन की आंखें भर आईं। ये सब रघु देख रहा था। उसके दिल में कुछ पल के लिए अजीब सा हुआ, पर लालच ने उसे तुरंत दबा दिया। मेरे मोमो बिकने चाहिए, भावुकता से पेट नहीं भरता। कुछ दिन बाद शहर में बड़ा मेला लगा। भीड़ उमड़ पड़ी। रघु ने दाम और बढ़ा दिए। उसने सोचा, आज तो खूब कमाई होगी। वाकई, शाम तक पैसे की बारिश हो गई। वो खुश था, मगर इसी चक्कर में उसने एक बड़ी गलती कर दी। मोमो की सब्जी ठीक से नहीं पकी थी। रात होते होते कई लोग पेट दर्द की शिकायत लेकर लौटे। किसी ने पुलिस को खबर कर दी। अगले दिन रघु का ठेला सील हो गया। भीड़ जो कल तक लाइन में थी, आज गालियां दे रही थी। रघु का लालच पहली बार उस पर भारी पड़ा। बिना ठेले के रघु को समझ आया कि शहर कितना बेरहम है। पैसे जल्दी खत्म होने लगे, दोस्त दूर हो गए। एक शाम वो बस स्टैंड के उसी कोने में बैठा जहां श्यामली अम्मा बैठती थीं। आज अम्मा नहीं थीं। कहाँ गई होंगी? रघु के मन में सवाल उठा। तभी अमन दौड़ता हुआ आया। भैया, अम्मा अस्पताल में हैं, बहुत बीमार हैं। रघु चौंक गया। न जाने क्यों उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ गए। अस्पताल में श्यामली अम्मा बिस्तर पर थीं, कमजोर, शांत। डॉक्टर ने कहा, उन्हें सही खाना चाहिए, देखभाल चाहिए। रघु ने पहली बार अपनी जेब में रखे पैसों को किसी और नजर से देखा। उसने इलाज का खर्च चुपचाप भर दिया। अगले कई दिनों तक रघु अस्पताल आता रहा। अम्मा को खाना खिलाता, दवा लाता। अमन भी वहीं रहता। एक दिन अम्मा ने धीमे से कहा, बेटा, इंसान का असली मुनाफा पैसे में नहीं, दुआ में होता है। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। कुछ हफ्तों बाद श्यामली अम्मा ठीक हो गईं। रघु ने फिर से ठेला लगाया। दाम ठीक, और सबसे बड़ी बात, ठेले के कोने में एक छोटा बोर्ड टंगा था। अगर भूखे हों और पैसे न हों तो भी एक प्लेट मोमो मिलेगा। लोग हैरान थे। वही रघु, वही लालची मोमो वाला।
अब लोग उसे नए नाम से बुलाने लगे, दिल वाला मोमो वाला। श्यामली अम्मा ठेले के पास बैठकर मोमो बनवाने में मदद करती और बस स्टैंड पर जब भी भाप उठती तो मोमो की खुशबू के साथ एक सीख भी फैलती। लालच से पेट भर सकता है, लेकिन इंसान नहीं।